हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आपका टॉपिक है विभवमापी। ये विभवमापी क्या काम करता है? ये विद्युत वाहक बल या फिर किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदु के बीच का विभवांतर निकालने के काम आता है। ठीक है, ये उपकरण, इसमें क्या होता है, इसमें हम एक तार लेते हैं, ए और बी, एक तार लेते हैं। ठीक है, इसका क्या है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है, ये ए जो है एक बैटरी है, इसकी क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, तथा बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एक कुंजी के से तथा एक धारा नियंत्रक आर एच धारा नियंत्रक है, इससे होता हुआ तार के दूसरे सिरे बी बी से जुड़ा होता है। ठीक है, धारा नियंत्रक क्या काम करता है, ये धारा को नियंत्रक का काम, निरंतक धारा नियंत्रक है ये। इसका क्या काम होता है, ये ए व बी के बीच क्या कहता है, धारा को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। इसमें एक सेल लगा होता है ई क्या है, इसका क्या है, हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। ठीक है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है ए से जुड़ा होता है तथा नेगेटिव टर्मिनल जो है वो धारामापी जी के द्वारा, जो कि जे से जुड़ा होता है। ठीक है, जो कि तार को जो कि जो है तार को तार पर इधर उधर खिसकाया जा सकता है, इसको इधर उधर खिसका कर स्पर्श करा सकते हैं। ठीक है, बैटरी से वैद्युत धारा तार के ए से बी, ये जो धारा बह रही है, इसमें एक सेकेंड, धारा, इसमें धारा, ये धारा जो है ए से बी की ओर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, ए से बी के प्रत्येक तार के प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ से जब इधर को फ्लो हो रहे हैं, इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, इधर को जाता रहता है धारा, धारा नहीं विभव, विभव क्या है, गिरता चला जाता है धीरे धीरे, जैसे जैसे इधर जाएंगे विभव गिरता चला जाएगा। तार की प्रत्येकांक लंबाई में, प्रत्येकांक लंबाई में जो विभव कम होता जा रहा है ना, जो विभव का पतन हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, उसे के से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें मान रहे हैं, माना माना बिंदु ए का विभव जो है, नहीं बिंदु ए का विभव नहीं है, जो कि तार, जो कि जो है ये, जो कि जो है ये, जो कि जो कि है, ये जो ए बी तार है, इसको यहाँ J1 पे, ये जो कि जो है, पहले इसको इधर की साइड ले, इधर इधर की साइड लेके चल रहा है, इधर से स्पर्श कराया J1 पॉइंट पर, J1 पॉइंट पर स्पर्श कराया, स्पर्श कराते हैं तो क्या होता है, ए से यहाँ से, नहीं, यहाँ से यहाँ तक, इनके बीच का जो विभवांतर है, वो जो इसका सेल का जो विद्युत वाहक बल, जो सेल का विद्युत वाहक बल है, उससे कम होता है। ठीक है, उससे कम होता है तो क्या होता है, क्योंकि बिंदु ए का विभव, ए का विभव क्या है, ए का विभव जे से ज़्यादा होता है, इधर उधर चलते रहते हैं तो कम होता जाता है, तो ए का विभव इससे ज़्यादा है, बट इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है वो इसके ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इससे कम होता है। ठीक है, तो बैटरी बी की धारा, ये B1 जो है, इसकी धारा किधर फ्लो होगी, इसकी AE J1 इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक है, ये B1 की जो धारा है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ऐसे AE J1 ऐसे फ्लो होगी। ठीक है, परंतु सेल ई जो है, ये ई क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इससे, तो ये क्या होगा, इससे क्या धारा होगी, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो ये क्या है, B1 के कारण इधर फ्लो हो रही है, और इस ई से इधर के इधर फ्लो हो रही है, तो क्या हो रहा है, ये विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में धारा फ्लो हो रही है। तो इससे क्या होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में धारा फ्लो हो रही है, तो हम इसका, क्योंकि इसका ये जो है, ये इसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा है, तो क्या है, इसी की धारा को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो धारा की डायरेक्शन हम किधर मानेंगे, इधर मानेंगे। ठीक है, ये इधर मानेंगे, इससे क्या होगा, इससे ये जो है, ये धारा मापी जो लगा हुआ है, ये इसकी सुई इधर विक्षेप हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या है, इसके विपरीत डायरेक्शन, अब हम क्या क्या, पहले हमने ये जे जो है यहाँ पर J1 पॉइंट पे लिया था, अब क्या हमने इधर इससे आगे बढ़ा के इधर की डायरेक्शन में ले लेते हैं। अब क्या, इन दोनों के बीच का जो विद्युत वाहक बल है, इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है, वो इस सेल के विद्युत वाहक बल से ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, इस बार क्या है, इसकी डायरेक्शन को V1 के डायरेक्शन को, B1 से जो धारा फ्लो होगी, इसकी डायरेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानेंगे। ठीक है, तो एक इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इसमें AE J2, तो ये इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो इससे क्या होगा, इस डायरेक्शन में धारा मापी जो है, इस डायरेक्शन में विक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, तो
इससे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हमने जे को यहाँ J1 पे टच कराया है, इस पॉइंट पे टच कराया है, तो इन दोनों के बीच का विभवांतर इससे कम है। बट जब हमने इससे यहाँ पर टच कराया है, J2 पर टच कराया है, तब क्या है, इन दोनों का विभवांतर इसके यहाँ के सेल के विद्युत वाहक बल से ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों J1 और J2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर यहाँ ए से जे के बीच का विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो अगर हम माने कि इन दोनों का यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर कितना है, b है, तो वो भी इसके सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे हम